आज की क्लास में हम इक्वेशन बैलेंसिंग की बात करेंगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। हमारे पास एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये H प्लस इंडिकेट कर रहा है मीडियम ऑफ द रिएक्शन एंड द मीडियम ऑफ रिएक्शन इज एसिडिक। Converted into Mn plus 2 and SO4 minus 2, and there is also water. Water is also a medium. So the first step is make a partial equation. सबसे पहले हम जो गिवन रिएक्शन है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। इस मेथड से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में, इस सवाल में, इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हिस्सों को अलग करेंगे। So the first part of the reaction is we have two things on a reactant side. One is MnO4 minus, and MnO4 minus after the reaction is present in the form of Mn plus 2. इसी तरह से दूसरी जो हमारे पास स्पीशी है रिएक्टेंट में वो SO3 minus 2 है, और रिएक्शन के बाद ये मौजूद है SO4 minus 2 की हालत में। H plus and water both represent the medium. अब यहाँ इस रिएक्शन को अगर आप देखें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का फिनोमेना हो रहा है, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सो दिस प्रोसेस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। While in second reaction अगर आप देखें SO3 कन्वर्ट हो रहा है SO4 में, एक ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा है। इसी वजह से ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर आप किसी एक फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दूसरा फ्रेगमेंट खुद ब खुद आइडेंटिफाई होगा। यानी एक रिडक्शन अगर है तो दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, अगर एक ऑक्सीडेशन है तो दूसरा रिडक्शन होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म किया है। स्टेप नंबर 2, बैलेंस द पार्शियल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में हम दोनों फ्रेगमेंट्स को बैलेंस करेंगे, और इस स्टेप में जो अहम किरदार है वो मीडियम का होगा। हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, टोटली डिपेंड ऑन अ मीडियम। द मीडियम इज एसिडिक, तो लिहाजा हम इस स्टेप में H प्लस और वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों स्पीशीज़ यूज़ होंगी क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, लिहाजा हम H प्लस और H2O का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसी फ्रेगमेंट्स को लिख देते हैं। MnO4 माइनस converted into Mn plus 2, and the next fragment SO3 minus 2 converted into SO4 minus 2। ऑक्सीजन रिमूव करना है हमने। यहाँ इस रिएक्शन में अगर आप देखें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है। हाउ मेनी ऑक्सीजन दे लॉस, 4 ऑक्सीजन ये लॉस कर रहा है। ऑक्सीजन लॉस करने के लिए हम H प्लस यूज़ करेंगे। H प्लस कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर H2। ऑक्सीजन आपने रिमूव करना है तो हम H प्लस यूज़ करेंगे। H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और वाटर बनाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 4। हमने 4 ऑक्सीजन रिमूव करने हैं, तो लिहाजा यहाँ पर बनेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल, एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 ऑक्सीजन इज 8। 4 2 ज़ा 8। 8H प्लस हम यूज़ करेंगे टू रिमूव दी ऑक्सीजन। सिमिलरली इन दिस रिएक्शन देयर इज अ एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद
4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का इजाफा करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन रिमूव करना है, H+ यूज़ किया, ऑक्सीजन का इजाफा करना है तो हम वाटर यूज़ करेंगे। ये एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा एंड द मॉलिक्यूल बिकम द फ्रेगमेंट, द रेडिकल बिकम SO3 to SO4, जबकि रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बचेंगे इन द फॉर्म ऑफ H+। सो इट इज़ अ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हम H+ यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन के इजाफे के लिए हम वाटर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 3। बैलेंस the charge on atom by adding or removing electrons। के स्टूडेंट्स, चार्ज बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास सेंट्रल एटम है या जो स्पीशी ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या चार्ज है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हम ऊपर वाले रिएक्शन को कॉपी कर लेते हैं। सिमिलरली MnO4 minus 8H plus and then it is converted into Mn plus 2 and 4H2, and the next reaction is SO3 minus 2 H2O, which is converted into SO4 minus 2 and 2H plus। सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास Mn है, Mn, एंड यहाँ अगर हम देखें सल्फर है, यहाँ भी हमारे पास सल्फर है। सो व्हाट इज अ चार्ज ऑन दीज एटम? यहाँ Mn अकेला है, इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल एटम होगा उसके ऊपर जो चार्ज है ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी यहाँ Mn के ऊपर चार्ज +2 है। बट नाउ व्हाट इज अ चार्ज ऑन Mn इन दिस फ्रेगमेंट, इन दिस पार्ट? फॉर दिस पर्पज वी यूज अनदर एक्सरसाइज, MnO4, जो कि हम अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। Mn इज इक्वल टू X, oxygen is equal to Y, so that's why X plus 4Y is equal to -1, then X plus 4, the oxidation number of oxygen is fixed, which is equal to -2, और इस तरह से हम and then X is equal to +7। इस तरह से Mn के ऊपर यहाँ जो चार्ज है वो +7। इसी तरह से अगर हम देखें SO3 में -2 में सल्फर पर क्या चार्ज होगा? S is equal to X and oxygen is equal to Y, so there is 1X, 3 oxygen, so 3Y is equal to -2. -2 is a charge on a molecule, so that's why is equal to -2। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो फिक्स है, -2 है, और इस तरह से X हमारे पास आ जाएगा +4। तो लिहाजा SO3 में सल्फर के ऊपर जो चार्ज है वो +4 is a charge on sulfur in SO3। इसी तरह से एक तीसरा भी हमारे पास है SO4 -2, अगेन S is equal to X, oxygen is equal to Y, and the amount of oxygen is 4, so 4Y is equal to -2। X plus 4Y की जगह अगेन हम -2 रख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ SO4 में सल्फर के ऊपर जो चार्ज की मिकदार है वो +6 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। Mn
+2 यहाँ हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ये कोई भी एटम अगर इंडिविजुअल स्टेट में होगा, अकेला होगा, उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लेंगे। तो लिहाजा यहाँ +7 है Mn का, यहाँ +2 है, सल्फ़र का यहाँ चार्ज +4 है और यहाँ +6 है। +2, +7 एंड +2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 2? 7 और 2 के दरमियान क्या फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों का? दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है। तो हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। 7 और 2 का जो फ़र्क है वो 5 के बराबर है, लिहाजा मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा 4 और 6 का क्या डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। जितना इनके चार्ज में डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन हम ऐड और रिमूव करेंगे। यहाँ ऐड किया जा रहा है इस रिएक्शन में, वजह क्या है? क्योंकि ये रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। सो जो स्टेप रिडक्शन होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4, balance the gain and loss of electrons. इस स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है, गेन एंड लॉस को। यहाँ आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। हमने इन दोनों की मिकदार को बराबर करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे? रिएक्शन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिएक्शन नंबर सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो लिहाजा हमारे पास नेट रिजल्ट क्या होगा वो ज़रा देखिएगा। 2MnO4 माइनस 16H प्लस 10 electrons converted into 2Mn plus 2 8H2O। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। फाइव टू द 10 एंड 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ इस स्टेप में देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इस तरह से बराबर हुए। इसके बाद जो है वो हम फाइनल स्टेप करेंगे, स्टेप 5, एडिंग बोथ द पार्शियल इक्वेशन। दोनों को हम ऐड करेंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो सब कैंसिल आउट कर देते हैं। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे बोथ द पार्शियल इक्वेशंस। MnO4 माइनस लिखा, 5SO3 माइनस 2 लिख दिया, 16H प्लस। यहाँ देखिए इस साइड पर भी आपको 10 नज़र आ रहे हैं, यहाँ 16, ये 10 इसमें से माइनस होंगे, ये आपके पास रह जाएंगे 6H प्लस। इस तरह से H प्लस भी वाटर की अगर हम देखें यहाँ पर 5H2O है, वहाँ 8H2O है, यहाँ ज़्यादा है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे और इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग जो वाटर बचेंगे वो क्या होंगे? 3H2O। इस साइड पर मज़ीद देखा जाए 2Mn प्लस 2 एंड 5SO4 माइनस 2। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे।